कैसे पढ़ते हैं? इसी में किसी तरह एडजस्ट करते हैं। इसमें 2 वर्ग चलता है, पहला और दूसरा दोनों वर्ग कक्ष है, इसी में चलता है। इसी में बोर्ड का काम खिड़की पे करते हैं। अच्छा, अच्छे से। चलिए देखिए, ये बिहार है और देखिए इतने सालों से कहा जाए तो नीतीश कुमार सत्ता में है, लेकिन इस सत्ता के सहारे अगर इस प्रकार की विद्यालय आप देते हैं, इस प्रकार का भविष्य गढ़ने की कोशिश करते हैं, तो समझिए आपका बिहार और आपके बिहार का भविष्य क्या होगा। जहाँ ये किचन सेट है, यहाँ किचन है और इसी में जो है किचन में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे हैं और ढेर सारे बच्चे हैं, एक क्लास में पढ़ाया जाता है। यही दिक्कत हो रही है, बैठने उठने, खेलने कूदने, खाने पीने में सब चीज़ में दिक्कत हो रही है। बच्चे दिक्कत है। बिहार के शिक्षा विभाग में के पाठक के आने के बाद लगातार जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार बच्चों की संख्या बढ़ाने की बात हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, तमाम तरह के कई बार जो और कई आलोचना भी हुई है। लेकिन जिस तरह से बच्चों को लेकर कहा गया था कि 15 दिन अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो उनका नाम काटा जाएगा, जिससे उसके बाद जो है स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि स्कूलों में व्यवस्था क्या है, किस व्यवस्था के सहारे, क्योंकि बच्चे जब बढ़े हैं उनके लिए व्यवस्थाएं क्या है, तो ये व्यवस्थाएं आपको हम दिखला रहे हैं। ये देख सकते हैं दलसिंह सराय का यह प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ बच्चे जो है ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। और दूसरी इधर ये दिखलाएंगे, क्योंकि ये 2 भवन था। ये पुरानी बताया जाता है कि दलसिंह सराय का सबसे पुराना, इसकी जो स्थापना हुई थी 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना शायद शुरू हो गया था। उसके बाद जो इसको धीरे धीरे पूरे संचालन में लाया गया और यह विद्यालय आप देख सकते हैं इसी में पूरा खंडर बन गया। उसके बाद जो है किसी तरह एक भवन बनाया गया, इसमें जो है बच्चों को फिर प्रिंसिपल का कमरा बनाया गया। लेकिन जब वो पूरी तरह जो है जर्जर हो गया वो भवन, तब जाकर जो है इसी प्रधानाध्यापक के जो कार्यालय है उसी कार्यालय में बच्चों को जो है लाया गया। लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, ज़मीन पे बच्चे जो है बैठ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि व्यवस्थाएं जो दावे की जाती है बिहार सरकार के द्वारा कि बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, और लेकिन क्या इस प्रकार के आप समझ सकते हैं ऐसी व्यवस्था के सहारे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं? ये सवाल खड़ा होता है। ये देखिए ये कमरा है और प्रधानाध्यापक के इसी कार्यालय में पूरा जो सभी चीज़ें हैं यही रखी हुई है। पूरा जितना कार्यालय का जो स्कूल का सामान है, खेलने कूदने का पूरा या मध्याह्न भोजन का पूरा सभी चीज़, ये कहा जाए तो कार्यालय भी है, स्टोर भी है। और दूसरी बात सबसे बड़ा कि बच्चों का वर्ग भी यही है। और यहीं पे जो है पूरा बिहार का कहा जाए तो नौनिहालों को संभालने की कोशिश की जा रही है। मैम बताइएगा कि इसमें पढ़ाने में क्या दिक्कत होती है कि नहीं, बताइए ना। दिक्कत यही होती है सर कि उधर टूटा हुआ है मकान और ढेर सारे बच्चे हैं, एक क्लास में पढ़ाया जाता है। यही दिक्कत हो रही है, बैठने उठने, खेलने कूदने, खाने पीने में सब चीज़ में दिक्कत हो रही है। बच्चे दिक्कत है। कब से है आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? हम तो सर 2008 में आए। 2008 से इसी तरह व्यवस्था है? जी सर, टूटा हुआ है, पुराना मकान है, बहुत पुराना मकान है ये। क्या लगता है कि ऐसे में बच्चों को सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं सर, नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही, सही व्यवस्था होना चाहिए। क्या कहते हैं मैम? ऐसे में कैसे मिलेगा? एक क्लास में मतलब सबका सब्जेक्ट अपना, उसका अलग रहता है, उसका अलग रहता है, तो दोनों को पढ़ाने में मतलब दिक्कत तो आएगी ही। इसमें कितने वर्ग क्लास है इसमें? 2। कौन कौन? इसमें चौथा और पांचवा है। चौथा और पांचवा जी। आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, 4 और 5 के बच्चे हैं और यहाँ 4 और 5 के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। चलिए हम कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। ऐसा ही आके बैठते पढ़ाई करते हैं? बोलिए। नहीं। और इसी पे डेली आ जाते हैं विद्यालय? हाँ। अच्छा, कौन से क्लास में है आप? 4 में। क्या नाम है आपका? राजनंदिनी। राजनंदिनी। घर कहाँ है आपका? बैठकवाड़ी शिवाल। क्या बोले? बैठकवाड़ी शिवाल के अच्छा, पीछे। अच्छा। ये क्या बना रहे हैं आप? डिवाइड बना रहे हैं। क्लास 4 में है? हाँ। डिवाइड बना रहे हैं, ये तो गलत है। चलिए देखिए बिहार की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, क्लास 4 में बच्चे हैं और डिवाइड जो बना रहे, मतलब जो भाग का है सीधे कहा जाए तो वो भी जो है गलत है। मतलब समझ सकते हैं कि कैसी जो है शिक्षा व्यवस्था बच्चों को दिया जा रहा है और इसी शिक्षा व्यवस्था के सहारे पूरे बिहार को साधने की
कोशिश की जा रही है। और कहा जाता है कि बच्चे जो है देश का भविष्य होता है, और इस देश के भविष्य को कैसे गढ़ा जाता है आप ये तस्वीर देख सकते हैं। क्योंकि दूसरा हम ये दिखलाने की कोशिश करेंगे। एक और कमरा है जहाँ ये किचन सेट है, यहाँ किचन है, और इसी में जो है किचन में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और सबसे आप देखिए यहाँ तो भोजन कहाँ बनता होगा, जब भोजन कहाँ बनता है? एनजीओ से आता है। अच्छा, एनजीओ से आता है ना? जी, अच्छा, बाहर से ही आता है। अच्छा, तो कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को इतनी इस व्यवस्था में? क्योंकि ना पंखा है, न कुछ है, न रोशनी के लिए चलिए खिड़की है, कैसे पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ाते हैं? बताइए। इसी में किसी तरह एडजस्ट करते हैं। इसमें 2 वर्ग चलता है, पहला और दूसरा दोनों वर्ग कक्ष है, इसी में चलता है। इसी में बोर्ड का काम खिड़की पे करते हैं। अच्छा, जैसे क्या लगता है कि इसमें सही से बच्चों को पढ़ नहीं पाता सर, है? बहुत दिक्कत तो बहुत है, मगर इसी में दिक्कत होते हुए भी बच्चे को चाहते हैं कि कुछ सिखा दें, बच्चे कुछ सीख लें। क्योंकि देखिए ये जितने बच्चे आते हैं, कहा जा ठीक है, अब कहा गया है कि अब बच्चे विद्यालय आएंगे, नहीं आएंगे तो उसका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन क्या बताइए कि इस प्रकार की व्यवस्था में बच्चे पढ़ पाएंगे? जी नहीं सर, नहीं कैसे ना। पढ़ पाएंगे, दिक्कत तो है, परेशानी। चलिए देखिए ये बिहार है, और देखिए इतने सालों से कहा जाए तो नीतीश कुमार सत्ता में है, लेकिन इस सत्ता के सहारे अगर इस प्रकार की विद्यालय आप देते हैं, इस प्रकार का भविष्य गढ़ने की कोशिश करते हैं, तो समझिए आपका बिहार और आपके बिहार का भविष्य क्या होगा। क्योंकि देखिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हो? आ, अच्छा, मतलब कौन सा वर्ग में पढ़ते हो? पहला में पढ़ते हो। पापा क्या करते हैं? दिल्ली का दिल्ली कमाते हैं। अच्छा, घर कहाँ पे है आपका? डैनी चौक। दैनी चौक से यहाँ आते हो हैं? आपके पापा क्या करते हैं? साइकिल का बनाते हैं। अच्छा, और आपके पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ कहाँ काम करते हैं? पलाल में अच्छा, भलाई। आपके पापा क्या करते हैं? साड़ी बेचते हैं। ये सुनना चाहिए बिहार की सरकार में बैठे, क्योंकि शासन आप ही के पास। और सोचिए इनके पापा दिल्ली पलायन करते हैं, और बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, और पलायन को कभी आप रोक भी नहीं पाए। इनके पापा साइकिल बनाते हैं, उनके पापा पलाई फैक्ट्री में काम करते हैं, और इनके पापा जो है घूम घूम कर फेरी का काम करते हैं, मतलब साड़ी बेचा करते हैं, तो कपड़ा का दुकान करते हैं। तो सोचिए, और इनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने को व्यवस्था, और किचन में पढ़ने को व्यवस्था है, और जहाँ बोर्ड के नाम पे जो है खिड़की का जो खिड़की बना हुआ है। तो क्या इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के सहारे बिहार को गढ़ा जा सकता है? खैर, जिस प्रकार से के पाठक लगातार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता, और आप भी सोचिए, आपको ये फैसला करने का हक है। और जब वोट डालने के लिए अब जाते हैं तो इन तस्वीरों को जो है जेहन में ज़रूर रख लीजिए। हम वो तस्वीर, क्योंकि बिहार के अन्य मुद्दों पर हम बात लगातार करेंगे, लेकिन यह मुद्दा भी देखिए, और लगातार समस्तीपुर टाउन को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि ये इसी तरह की खबरों को लेकर आपके सामने आएगा। और क्योंकि याद रखिएगा, चुनाव आने से पहले जिस तरह से नेताओं का जो रैली शुरू हो गया, और उस रैली में न जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इन बच्चों को बैठने के लिए एक बेंच नहीं है, पढ़ने के लिए बोर्ड नहीं है, और इनके पिताजी पलायन करते हैं बेरोजगार, क्योंकि रोज़गार नहीं है, और आपके पास न फैक्ट्री है, न तमाम तरह की। अब चुनाव में वादे क्या करते हैं और उस वादों का होता क्या है, ये तो ना हम जानते हैं, और ये सिर्फ आप ही जानते होंगे। जनता सिर्फ वोट देना जानती है।